नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं फेक आईपीएस ऑफिसर की। हम सबको पता है बिहार की एक खबर वायरल है। एक बच्चा ही कहूंगा मैं उसको, जो आईपीएस यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा है। उसके बाद उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर उसको वर्दी किसने दी, वो पैसे कहां से लाया और ये पैसे उसके घर वालों ने उसे कैसे दे दिए। पहले मैं आपको थोड़ी खबर बताया तो खबर वैसे आप लोगों को काफी लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पता होगी। मिथिलेश कुमार इनका नाम है। लखीसराय जिला जो कि बिहार में है, उसमें खैरा इलाका है, जहां पर एक हलसी थाना क्षेत्र है। वहां पर गोवर्धन बीघा गांव है, जहां पर मिथिलेश कुमार रहते हैं। 19 साल का लड़का है। इसको आईपीएस बनने का शौक था। इसका एक जानकार है जिसका नाम मनोज है। उससे इसने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है। उसने कहा मैं बनवा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा। इसको झांसे में लिया। इसको कहा कि उसके लिए आपको वर्दी पहननी पड़ेगी, उसके लिए आपको मैं हथियार भी दूंगा जो पिस्टल है, उसके अलावा मैं आपको कैप दूंगा। ये तमाम चीज़ें उसने प्रोवाइड कर दी और करीब 2 लाख रुपए इसने उससे ठग लिए। ये बताते हैं कि अपने मामा से मिथिलेश ये पैसे लेकर आया था और उसके बाद ये एक खुद को आईपीएस समझने लगा। हालांकि ये भूल गया कि इसके लिए आपको प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है सिविल सर्विसेज का। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, रिटर्न होता है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसको लगा शायद ऐसे ही आईपीएस मैं बन जाऊंगा और मैं अपनी हेकड़ी दिखाऊंगा और मैं एक तरह से कहा जाए पुलिस वालों को ऑर्डर दूंगा। तो ये जो बच्चा था ये चला गया, 2 लाख रुपए इसने दिए और ये फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन गया। एक पुलिस वाले ने इसको देखा जब ये गांव में घूम रहा था। इसने ये बयान दिया है कि मनोज ने इसको बुलाया था कि अब तू एक बार मुझे दिखा, तूने जो ड्रेस पहनी। करीब 2,35,000 रुपए का ये सौदा हुआ था, जिसमें से 2 लाख ये दे चुका था, 35,000 और देने थे मनोज को। मनोज ने कहा तुम मुझसे मिलने आओ, तो ये ड्रेस पहनकर चला गया। तभी एक पुलिस वाले की इस पर नज़र पड़ी। सिकंदरा थाना है जिसके एक सब इंस्पेक्टर है अंसारी साहब, उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने देखा ये कौन है, ये इतना छोटा लड़का, ये क्या ड्रेस पहनकर घूम रहा है। उसको पकड़ लिया, उसको बुलाया, उससे पूछा भाई ये वर्दी किसने दी तुम्हें। तो उसने बताया मुझे मनोज ने दी। खैरा चौक पर ये वर्दी, लाइटर, पिस्तौल और एक बैग लेते हुए उसने कहा कि ये मेरी आईपीएस में नौकरी लग गई है और मुझे एक मनोज नाम का शख्स है जिसने सारी यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है। अब उसने उसको थाने ले आया, फिर उससे सारी पूछताछ हुई। सवाल ये उठता है कि घर वाले एक 19 साल के लड़के को 2 लाख रुपए दे रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि वो उनका बच्चा क्या कर रहा है। 2 लाख रुपए मुझे लगता है 19 साल के बच्चे को देना तो बड़ी विचित्र सी बात है कि आप दे रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या करना है। उसको अगर आईपीएस बनने का शौक है तो उसको एक अच्छे संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से कोई आईपीएस या कोई डॉक्टर कैसे बनेगा। क्या यूनिफॉर्म पहनकर, अब वो तो एक दूसरे सेंस में बोले बालक बुद्धि है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी उसके माँ बाप की बनती है कि वो उसको अच्छी शिक्षा दें, उसको समझाएं कि भाई ऐसे नहीं, ये गलत काम है। आप सोचिए, उसको पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ये 19 साल का जो लड़का है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ठीक है, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर अरेस्ट करते तो नेचुरली उसके भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाता, परिवार और संकट में आ जाता। तो समहाउ उसको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उसको बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है उसके साथ ठगी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने वर्दी तो पहनी है, लेकिन उसने एक जो परफॉर्म होता है कि वो किसी थाने में जाकर किसी को एक्सटॉर्ट करना, डराना, धमकाना, आदेश देना, ये तमाम चीजें उसने ऐसी नहीं की। तो शायद इस वजह से वो बच गया। लेकिन हाँ, उसने जो यूनिफॉर्म है उसका मिसयूज जरूर किया है। ये यूनिफॉर्म कहाँ से अवेलेबल होती है हम सबको पता है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से पुलिस वाले की जो वर्दी होती है वो मिल जाती है। ऐसी ये वर्दी मनोज ने कहीं से खरीदी होगी, बिहार में। और उसके बाद ये वर्दी जो है उसने प्रोवाइड करा दी। उसने देखा कि बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, इसको ल्योर कर सकता है, वो इसको अपनी बातों में फंसा सकता है, और उसने इस कांड को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि ये बच्चा है, हालांकि 19 साल का है, इसको बच्चा भी नहीं कहा जा सकता। ये इतना ज़्यादा क्यों उससे उसके प्रभाव में आ गया। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं, ये इस तरह से आईपीएस जो है नहीं बन सकते, नौकरी नहीं लग सकती। लेकिन समहाउ वो आ गया और उसके बाद उसने ये तमाम चीज़ें ले ली। अब पुलिस जांच कर रही है। जुमई के जो डीएसपी है सतीश सुमन, उन्होंने आगे क्या कहा है, 7 साल और 7 साल से कम सजा वाले मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। हालांकि कई बार हम देखते हैं पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है कई केसेस में। फर्जी आईपीएस मामले में आरोपी मिथिलेश कुमार को इसी के तहत बॉन्ड भरवाकर जेल ना भेजते हुए छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये पुलिस ने एक
अच्छा काम किया, क्योंकि हो सकता है कि उसकी ऐसी मंशा नहीं थी, उसको सिर्फ एक शौक था, और शौक के लिए उसने वर्दी का तो मिसयूज़ किया ही, वर्दी का मिसयूज़ भी करना अपराध होता है। अब मनोज की तलाश की जा रही है, हालांकि मनोज अभी मिला नहीं है पुलिस को। ये पूछा जा रहा है कि उसने वर्दी, ये पूछा जाएगा उससे कि वर्दी कहाँ से खरीदी। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है दोस्तों इसमें जिम्मेदारी बनती है वो परिवार की बनती है, कि आपको यही नहीं पता कि आपका जो 19 साल का लड़का है वो क्या कर रहा है। आप सोचिए, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, परिवार को पता नहीं है, मामा 2 लाख रुपए दे रहा है। अब परिवार में और भी बहुत लोग होंगे, बच्चे को मैं अब अगर अपने बच्चों को खर्च देता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने उसको कितना दिया। एक लिमिट में हम देते हैं बच्चे को खर्च, ताकि वो स्कूल जाए तो कैंटीन में एक लिमिटेड अमाउंट में वो खा सके। लेकिन अगर बच्चे की जेब में इतना पैसा आ जाए, या बच्चा भी तो नहीं कहूँगा मैं इसको, 19 साल का एक लड़का है, अगर उसकी जेब में इतने पैसे आ जाए कि वो, फिर तो कई बार होता है कि वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। शायद इस केस में हुआ। इस केस में उसकी नॉलेज नहीं थी, उसको शायद ये पता नहीं था कि क्राइम हो सकता है, लेकिन हुआ क्राइम, तो इसी वजह से पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया इसमें। तो ऐसे में ये खबर दरअसल सिर्फ इतनी नहीं है कि एक आईपीएस की वर्दी पहनकर एक लड़का जो था वो घूम रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा, मुकदमा दी। ये खबर ये बताती है कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों पर कितना ध्यान रखते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एज अ व्यूअर, आप लोगों के भी कई व्यूअर्स के बच्चे होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि बहुत ज़्यादा नज़र रखने की उन पर ज़रूरत है, उनसे दोस्त बनने की ज़रूरत है, उनके साथ एक अच्छे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनको नॉलेज देने की ज़रूरत है, उनको सही गलत बताने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि डिफरेंसेस हो जाए, या ऐसा ना हो कि वो अपने किसी और रिश्तेदार मामा से पैसे लेने लग जाए। मामा की भी गलती है, उन्होंने पैसे क्यों दे दिए, उसको पूछना चाहिए था कि क्या है, इतने पैसे तो 2 लाख रुपए कोई कैसे दे सकता है अपने लड़के को खर्च करने के लिए। यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता, मिडिल क्लास में तो कम से कम नहीं देखा जाता। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। हम देखते हैं कई सारे स्कूल्स में भी बच्चे गलत कामों में इंडल्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की इसमें इशू आता है। बच्चे की तो देखिए गलती हम मानेंगे, या लड़के की गलती मानेंगे, लेकिन पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा इसमें इशू है कि आपको सही पेरेंटिंग देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह का लड़का जो है वो इस तरह की कोई हरकत ना करे। खैर, इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि मुकदमा तो दर्ज हुआ है। अब उसका एक नया ख्वाब सामने आया, उससे इंटरव्यू लिया, कई सारे चैनल गए उससे इंटरव्यू लेने के लिए। अब वो कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उससे पूछा, जी डॉक्टर तो बनने के लिए, देखिए कुछ भी बनना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ाई करने के बाद उसका प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो अब उसका कहना है कि अब वो डॉक्टर बनेगा, और उसने अपनी एक जो है ये मंशा जाहिर की है। हालांकि शायद अब परिवार ने समझाया होगा उसको कि बेटे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें ये भी उसने एक बात साथ में ऐड करी है कि वो क्यों बनना चाहता है। दरअसल मिथिलेश इसलिए बनना चाहता है ताकि वो लोगों का इलाज कर सके, उनको ठीक कर सके। ये एक अच्छी मंशा उसकी जाहिर हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपके लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो गलत लोगों के संपर्क में ना आए। उनको आप एक लिमिटेड अमाउंट खर्चे कर दें, ऐसा ना दें कि वो इस तरह की कई बार हरकतें कर लें। तो ये खबर हमें कई चीज़ें बताती है। ये और बात है कि खबर सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर वायरल है और इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है, लेकिन आप एक परिवार का सोचिए कि ये कोई, एक तरह से देखा जाए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है उसने। ये एक तरह से देखा जाए तो एक अपराध किया है जिसकी उसको मुकदमा दर्ज हुआ है उसके ऊपर। तो ऐसे में पेरेंट्स को इसको लेकर बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, और ख़ासकर जो लड़का है उसको भी गाइडेंस देनी चाहिए कि इस तरह की कोई घटना भविष्य में वो ना करे। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करे, कुछ और बनना है, जो भी बनना है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों आस्पेक्ट को अपनाना पड़ेगा, जिसके बाद ही एक अच्छी शिक्षा उसको मिल पाएगी। दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और ये बताया जाए कि इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, क्यों इस तरह की घटनाएं लोग अंजाम दे जाते हैं। ये कहा जाए कि एक एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है, पेरेंटिंग का भी इशू है, इसमें एक सोशल प्रॉब्लम भी है, और इसमें एक जॉब को लेकर, खासकर एक आईपीएस अगर हम बात करें, जो फील्ड है, जो आईएएस फील्ड है, सिविल सर्विसेज है, उसको लेकर भी चार्म लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है, चार्म होना चाहिए, चार्म होने में कोई और, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। चार्म कई लोगों की पत्रकार बनने का भी होता है, कई लोगों का चार्म इंजीनियर बनने का होता है, डॉक्टर बनने का होता है। तो मेरी यही सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जो भी करना चाहें दिल लगाकर करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, उसके बाद थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल करें, और तभी एक अच्छा आप नागरिक बन सकते हैं और एक अच्छी शिक्षा
समाज में उसको बांट सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मैं जो बनाऊंगा उसका जो मुद्दा होगा वो भी कोशिश करूंगा कि इसके और एस्पेक्ट्स आपको बताऊं। अगर ये नहीं बना पाए तो कोई ऐसा ट्रेंडिंग मुद्दा बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को दिलचस्पी होगी। धन्यवाद दोस्तों।